हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमांड एनालिसिस। ठीक है, डिमांड्स वगैरह के रिलेटेड। और ये ग्रेजुएट लेवल हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो JKSSB का पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर है तो उसके सिलेबस में जो है ये यूनिट है डिमांड एनालिसिस वाला। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो मतलब क्या इसमें हम टॉपिक्स सब हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। वो आ गया डिमांड लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड स्केड्यूल, देन causes for falling nature of demand curve, that is downward sloping demand curve, ठीक है, देन exceptions of the law of demand, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, देन लॉ ऑफ डिमांड रिविजिटेड, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना, देन टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड की टाइप्स होती हैं जैसे प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ठीक है ना। देन सब्सटीट्यूट गुड्स, देन कम्प्रीहेंसिव गुड्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद चेंजेस इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इट्स टाइप्स, ठीक है, टाइप्स पढ़ के फिर पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो उसके बाद हम हेडिंग पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे रिलेशंस बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला आ गया डिमांड। डिमांड डिमांड मीन्स डिज़ायर, ठीक है, बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिज़ायर बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंग टू पे द प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, इफ द प्राइसेस राइजेस डिमांड इज डिक्रीज, ठीक है। इफ प्राइसेस कीपिंग क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इफ द प्राइस राइजेस द डिमांड इज डिक्रीज, if the price falls demand will be increased। it means there is an inverse relationship between the price and demand, ठीक है। so dx is equal to f into under bracket px, ठीक है ना। so there is an inverse relationship between price and demand। next heading is demand schedule, ठीक है, demand schedule। it shows the various quantities of the goods that are demanded at various levels of prices। there are two types of demand schedules। number one individual demand schedule, ठीक है। number second market demand schedule, ठीक है। so, first is individual demand schedule। it shows various quantities of goods that are demanded by an individual at various levels of prices in the market, ठीक है। जैसे एक टेबल बनाया, फर्स्ट कॉलम में प्राइस, सेकंड में डिमांड, कि जिसकी प्राइस 5 है उसकी डिमांड है 10, जिसकी 4 है प्राइस मतलब कम है उसकी डिमांड आ गई 20, जिसकी डिमांड प्राइस 3 है उसकी 30, ऐसे ही 2 वाले की 40, 1 वाले की 50 है, ठीक है। सस्ती चीज़ ज़्यादा डिमांड है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इस इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसी होती है, ठीक है ना। फ्रॉम द डिमांड स्केड्यूल वी कैन डिराइव डिमांड कर्व, ठीक है ना। एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस लेना, ठीक है। एक्स एक्सिस पे लेना है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक, कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगी, और वाई एक्सिस पे लेना है प्राइस, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब कि जिसकी प्राइस ऊपर मतलब कि ज़्यादा, जैसे 5 है तो उसकी जो है वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिमांड करेगी, ठीक है। इसी तरह जिसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, सॉरी मतलब कि जिसकी प्राइस हाई है उसकी डिमांड कम है, जिसकी प्राइस कम है उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक चीज़ की कीमत है 5 रुपये और इस 5 रुपये और इसको सिर्फ 10 ही चाहिए लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज़ की कीमत थोड़ी कम है, मतलब 4 पे है, और ये थोड़ी लोग इसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब 20 क्वांटिटी चाहिए।
इसी तरह एक चीज़ है जिसकी क्वांटिटी है 2, तो ये चाहिए 40, ठीक है। तो ऐसे ये वाला कर्व है, ठीक है ना। उसके बाद आगे ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व, देन आ गया मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है ना। हाँ, मार्केट डिमांड कर्व, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट, ठीक है। when the individual demands are added, market demand can be obtained, ठीक है। हाँ, जब इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड जो है वो ऑब्टेन करी जाएगी, ठीक है। जैसे एक इन्होंने टेबल बनाया, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में आ गया प्राइस ऑफ गुड, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे एक्स नाम की, ठीक है, कोई चीज़ है उसकी गुड, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है। दूसरा कॉलम में है डिमांड, डिमांड में आगे सब कॉलम बनाए हैं ए बी सी, ठीक है ना। तो फिर एक और कॉलम है, ठीक है, सब कॉलम है, उसमें लिखा है डिमांड सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हाँ, कोई मतलब कि ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत है 10 रुपये और ये 3 कंज्यूमर को चाहिए, मतलब कि 100 में, 150 में और 50 में, ठीक है ना। हाँ, तो इन तीनों का सम करेंगे, डिमांड बन गई 500, ठीक है। मतलब कि जिसकी कीमत है 10 रुपये, ये चाहिए 500। इसी तरह दूसरा एक और है, उसकी कीमत 8 रुपये, मतलब थोड़ी कम है, तो इसको मतलब चाहिए लोगों को 125, 200 और 60, ठीक है ना। तो इसका सम भी आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद एक चीज़ है जिसकी कीमत है 6 रुपये, ठीक है ना। ये चाहिए मतलब ए बी सी को कि 175 में 250 और हाँ 175, 250 और 60 क्वान्टिटीज चाहिए, ठीक है। तो इसकी बन गई, हाँ, तो इसका डिमांड बन गई बनते 505, ठीक है। इसी तरह एक चीज़ है जिसकी कीमत है 2 रुपये, ठीक है ना। तो ये 900 क्वान्टिटीज चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट डिमांड स्केड्यूल का पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट डिमांड जो कर्व है, ठीक है ना, तो ये भी 4 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, पहली कर्व देखते हैं, ठीक है ना। उसमें एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे प्राइस, ठीक है ना। तो इसका भी वही है कि कीमत ज़्यादा डिमांड कम, कीमत कम डिमांड ज़्यादा, ठीक है। हाँ, इसी तरह मतलब कि हाँ, मतलब कि किसी ए क्वांटिटी के लिए, फिर इसी तरह किसी बी क्वांटिटी के लिए भी ऐसी चाहिए क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो मतलब कि जिसकी कीमत ज़्यादा है उसकी डिमांड कम, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसी तरह कोई सी है, ठीक है ना, बनता, उसको भी जो है इसी तरीके से चाहिए। और हाँ, तो फिर इसका एक हम मार्केट डिमांड कर्व बना देंगे, ठीक है ना। तीनों को कंबाइन करके मार्केट डिमांड कर्व बना देंगे और उसमें जो है सम ऑफ ए बी प्लस सी को ऐड कर देंगे, तो वो वैसे यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, वेन एवर द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हाँ, बिकॉज देर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। ये तो है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस डिमांड, तभी जो है कोई ये चाहे इंडिविजुअल डिमांड कर हो या मार्केट डिमांड कर, ये डाउनवर्ड जो है स्लोप करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सॉरी मेरा मोबाइल गिर गया था तभी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे causes for falling nature of demand curve, that is downward sloping demand curve, ठीक है। causes for falling nature of demand curve means downward sloping demand curve, ठीक है। हाँ, downward sloping demand curve भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्या causes हैं? There are many reasons for the falling nature of demand curve. Some of the reasons are explained as follows. Number 1 is law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility, हाँ। According to the law of diminishing marginal utility, when the quantity of goods is more, the marginal utility of the commodity will be less.
कि जब जो है क्वांटिटी किसी चीज़ की ज़्यादा है तब मार्जिनल यूटिलिटी जो उस चीज़ की है वो कम होगी, ठीक है। हाँ, सो द कंज्यूमर डिमांड्स मोर गुड्स व्हेन द प्राइस इज़ लेस, ठीक है, जब सस्ते होंगे तब ज़्यादा डिमांड करेगा। दैट इज़ वाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सप्लेन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, ठीक है। हाँ, सेकंड रीज़न है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि काजेज फॉर द फॉलिंग नेचर ऑफ डिमांड, डिमांड कर जो फॉल करती है ना, मतलब कि जो है ये लेफ्ट से राइट में जाते जाते डाउनवर्ड मूव कर देती है, तो उसके रीज़न, ठीक है। हाँ, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया, फिर आगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। हाँ, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइजेस रिलेटिवली टू द अदर गुड वाई, द कंज्यूमर विल बाय less of commodity X and buy more of the good Y, which has more relatively which has become relatively cheaper, ठीक है। This is called substitution effect. So the demand curve slopes downward, ठीक है। कि अगर सब्सटीट्यूट के केस में अगर कोई चीज़ है एक्स नाम की, ठीक है, उसकी प्राइस जो है वो अगर बढ़ जाएगी कंपैरेटिवली उसके किसी और चीज़ के जिसका नाम है वाई, तब कंज्यूमर जो है वो एक्स चीज़ को कम खरीदेंगे और वाई चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे जो कि सस्ती बन चुकी है रिलेटिवली, तो इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से भी जो है वो डिमांड कर नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगी। नंबर 3 इज इनकम इफेक्ट, ठीक है, इनकम इफेक्ट। हाँ, the income effect tells that the real income of the consumer rises due to fall in the price level, ठीक है। So they purchase more and more goods when the price falls. This is said to be the income effect, ठीक है। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जब रियल इनकम कंज्यूमर की जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इनकम, तो हाँ, ड्यू टू फॉल इन द दैट द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस लेवल, ठीक है। प्राइस लेवल गिरेगी, कंज्यूमर की जो है रियल इनकम बढ़ जाएगी। सो द परचेज मोर, इसलिए वो ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है ना, व्हेन द प्राइस फॉल्स, ठीक है। दिस इज सेड टू बी द इनकम इफेक्ट, ठीक है। नंबर 4 इज न्यू बायर्स, ठीक है ना। हाँ, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, the new consumers are attracted to that commodity because when the price level falls it becomes cheaper good than before, so the demand curve will rise with the price falls, ठीक है। हाँ, तो न्यू बायर से आएंगे तो मतलब कि डिमांड कर्व जो है इसमें राइज करेगी जब हाँ विद द प्राइस फॉल्स, जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। न्यू बायर्स, देन ओल्ड बायर्स, ठीक है, ओल्ड बायर्स। हाँ, when the price of anything decreases, the old buyers purchase more goods and than before, ठीक है। so the demand will be increased, that is why the demand curve slopes downward from left to right, ठीक है ना। तो हाँ, अब हम पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। हाँ, वो देखते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज अ जर्नल स्टेटमेंट stating that price and quantity demanded of a commodity are inversely related, ठीक है। बट इन हाँ कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, ये जनरल स्टेटमेंट कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी जो हैं, वो क्वांटिटी जो डिमांड करी गई है वो यूनिवर्सली रिलेटेड है, ठीक है ना। बट इन सर्टन सिचुएशंस मोर विल बी डिमांडेड एट अ हायर प्राइस एंड लेस विल बी डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। इन सच केसेस द डिमांड कर्व अपवर्ड, in such cases the demand curve slopes upward from left to right, which is called the exceptional demand curve as shown below, ठीक है ना। हाँ, कि जब चीज़ें महंगी, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको जब महंगी होती हैं तब लोग ज़्यादा खरीदते हैं, जब सस्ती होती हैं तब नहीं खरीदते, ठीक है ना। ऐसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये एक डिमांड ऐसे मतलब एक ग्राफ दिया है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई पे प्राइस, ठीक है। कि जब हाँ, कि जब प्राइस थी पी तब क्वांटिटी थी क्यू, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ी P1 से पी से P1 पे गई तो क्वांटिटी भी जो है वो बढ़ गई, मतलब क्यू से Q1 तक चलेगी क्वांटिटी, मतलब कि जो डिमांड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल डिमांड कर्व, ठीक है।
हाँ, when the price increases from OP, O is the center point, ठीक है ना. When the price increases from OP to OP1, then quantity demanded also increases from OQ to OQ1, ठीक है. This is contrary to the law of demand, ठीक है. law of demand के opposite है ये. हाँ, the following are exceptions to the law of demand, ठीक है. कुछ law of demand की कुछ exceptions भी हैं. द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. और ये जो एक्सेप्शन है मतलब कि लॉ ऑफ डिमांड में, उसकी कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है. जैसे पहला आ गया गिफन पैराडॉक्स, GIFFEN, गिफन पैराडॉक्स, ठीक है. इसको नेसेसरी गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है. इन द केस ऑफ नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड, ठीक है. दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है. He observed in London the low-paid workers purchases more of bread when its prices rises, ठीक है. That is why the situation is known as Giffen paradox, ठीक है. कि एक ब्रिटिश इकॉनमिस्ट था सर रॉबर्ट गिफन, उसने बोला लंदन में ये देखा गया कि जो लो पेड वर्कर्स हैं वो ब्रेड को ज़्यादा उस वक्त खरीदते हैं जब उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं. तो इसीलिए जो है इसको सिचुएशन को हम गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं नेसेसरी गुड्स के लिए, ठीक है. नंबर सेकंड इज स्पेक्यूलेशन, ठीक है. समटाइम्स द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइट बी इंक्रीजिंग एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज स्टिल फर्दर. द कंज्यूमर्स विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस दैन दे डिड एट द लोअर प्राइस, ठीक है. इट इज़ कंट्रेरी टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. हाँ, तो ये हो गया स्पेक्यूलेशन. देन इज कॉन्स्पिकस, CONSPICUOUS, ठीक है ना. हाँ, कॉन्स्पिकस. There are the conspicuous. These are certain goods which are purchased to project the status and prestige of the consumer. For example, expensive cars, diamond jewelry, etc. Such goods will be purchased more at a higher price and less at a lower price, ठीक है. Number fourth is shares are speculative market. Share market are speculative market, ठीक है ना. It is found that people buy shares of a company whose price is rising on the anticipation that the price will rise further, ठीक है. On the other hand, they buy less shares in the case the prices are falling as they expect a further fall in price of such shares, ठीक है. Here the law of demand fails to apply, ठीक है. Number fifth is bandwagon effect. Band, 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 WAGON, bandwagon effect, ठीक है ना. हाँ, here the consumer demand of a commodity is affected by the taste and preference of the social class to which he belongs to. If playing golf is fashionable among corporate executive, then as the price of golf accessories rises, the businessman may increase the demand for such goods to project his position in this society, ठीक है. हाँ, तो ये होता है बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है. कि इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर डिमांड, हाँ, जो किसी चीज़ के लिए कंज्यूमर की डिमांड होती है वो इफ़ेक्ट करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल क्लास टू विच ही बिलोंग्स टू. किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, ठीक है ना. हाँ, इफ़ प्लेइंग गोल्फ इज़ फैशनेबल अमंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव देन एज द price of golf accessory rises, the businessman may increase the demand for such goods to project his position in this society, ठीक है. या अगर जो गोल्फ खेलना ये फैशनेबल है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव में, तब जैसे ही जो है गोल्फ एक्सेसरी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो बिजनेसमैन जो हैं वो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी ऐसी चीज़ों के लिए टू प्रोजेक्ट हिज पोजीशन इन दिस सोसाइटी, ताकि वो अपने मतलब सोसाइटी में अपनी पोजीशन को प्रोजेक्ट करे. हाँ, मैं इतनी महंगी चीज़ें कर रहा हूँ ऐसे वैसे, ठीक है ना, सोशल क्लास को देखते हुए. तो इसको बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट. नेक्स्ट इज, ये भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड की. नेक्स्ट इज इल्यूजन, ठीक है. इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन, ठीक है ना. Sometimes consumers develop a false idea that a high-priced goods will have a better quality instead of a low-priced good, ठीक है. हाँ, it is the price of such a good. हाँ, if the price of such a good falls, they feel that its quality also deteriorates and they do not buy, which is contrary to the law of demand. ये ऐसा होता है कि लोग देखते हैं जो चीज़ महंगी है वही खरीदें, जो चीज़ सस्ती है वो सोचते हैं ये घटिया है, ठीक है ना.
तो ये इल्यूजन, ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड की एक जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, ठीक है। द डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल, और हाँ ये मैं थोड़ा शार्ट में पढ़ देता हूँ। जो एक्सेप्शंस पढ़ी हमने लॉ ऑफ डिमांड की, उसमें पढ़ा हमने गिफन पैराडॉक्स, जिसको नेसेसरी गुड्स बोलते हैं, देन स्पेकुलेशन, देन कॉन्स्पिकस, देन शेयर्स आर स्पेकुलेटिव मार्केट, देन बैंडवैगन इफेक्ट, देन इल्यूजन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। The demand function explains the functional relationship between demand for a commodity and the determinants of the demand, ठीक है। This can be explained by the following equation, ठीक है। Equation है dn is equal to f under bracket into under bracket pn sc ps pc y and t, ठीक है। f का मतलब हो गया फंक्शनल रिलेशनशिप, pn मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी n, ठीक है ना। कोई एन कमोडिटी है उसकी प्राइस। देन पी एस हो गया प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, पी सी हो गया प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट, ठीक है। सी ओ एम पी एल ई टी कम्प्लीमेंट, ठीक है, नॉट के वो दूसरा कम्प्लीमेंट तारीफ वाला, ठीक है। देन वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये डिमांड फंक्शन के कुछ हमने डिटेल्स देखी, ठीक है। डिमांड पर होती है डी एन इज इक्वल टू एफ इंटू अंडर ब्रैकेट पी एन मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एन, देन पी एस मीन्स प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, देन पी सी मीन्स प्राइस ऑफ द कम्प्लीमेंट, देन वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड फंक्शन विच एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड, ठीक है। Now next is law of demand revisited. Law of demand revisited, ठीक है। हाँ, law of demand states that for a commodity n, dn and pn are inversely related, ठीक है। हाँ, law of demand state that for commodity n, dn and pn are inversely related, जैसे कि ऊपर की इक्वेशन में डिमांड फंक्शन में, ठीक है, pn dn का, ठीक है। हाँ, तो ये बोलता है कि कोई भी कमोडिटी n है अगर, तो तब उसके लिए डी एन और पी एन ये जो हैं, डी एन और पी एन जो हैं ये इन्वर्सली रिलेटेड हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स आर हेल्ड कांस्टेंट। अदर थिंग्स इंक्लूड पी एस पी सी वाई एंड टी, ठीक है। ये सारा कवर करा डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड रिविजिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। The demand for any commodity depends upon so many factors. These factors are called determinants of demand, ठीक है। They are number one is price of the goods, ठीक है। The demand for any commodity firstly depends upon its price, ठीक है। When the price rises, demand decreases. When the price falls, demand increases, ठीक है। ये हो गया price of the good. Then prices of the substitute goods. Prices of the substitute goods, ठीक है। The demand for any commodity not only depends on its price but also the prices of its substitute goods, ठीक है। For example, tea and coffee. Here the demand for tea depends upon the price of the coffee, ठीक है। हाँ, if the price of the coffee falls, the demand for coffee will rise. If the price for coffee falls, the demand for coffee will rise following the law of demand. Since coffee is the substitute for tea, people will reduce the consumption of tea and increase the consumption of coffee, as coffee is now relatively cheaper than tea, ठीक है। So when the price of the coffee falls, the demand for tea will also fall. The essence of this example is that demand for a commodity Dn and the price of a substitute Pn are directly related, ठीक है ना। मतलब कि अगर टी और हाँ ये कॉफ़ी और टी है, एक चीज़ अगर सस्ती हुई तो उसको ज़्यादा लेंगे तो उसका नतीजे में दूसरी जो चीज़ है जैसे चाहे तो उसकी भी कीमतें काट देंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसमें हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द गुड्स, देन प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्राइसेस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। प्राइसेस ऑफ द कम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ
इसमें देखते हैं द डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ठीक है। हाँ, हियर डिमांड फॉर पेट्रोल डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ द कार, ठीक है। if the price of the petrol rises, the demand for petrol will if the price of the petrol rises, the demand for petrol will fall, following the law of demand. Since petrol is complementary to the car, people will reduce the demand for car along with petrol, ठीक है। so when the price of the petrol rises, the demand for car will fall, ठीक है ना। this analysis indicates the demand for a commodity DN and price of its complement PC are inversely related। तो ये कहता है कि मतलब कि इससे ये पता चलता है कि जो कि जो डिमांड ऑफ द कमोडिटी है, जिसको शॉर्ट में DN बोलते हैं, तो और जो प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट है PC, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया प्राइसेस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नंबर 4 इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। व्हेन द इनकम राइजेस, पीपल परचेज द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। व्हेन द इनकम फॉल्स, दे परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ, देन नंबर 5 इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कैन आल्सो डिटरमिन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। व्हेन द टेस्ट आर चेंज, द डिमांड फॉर गुड्स आल्सो चेंज, ठीक है। हाँ, नंबर 6 इज पॉपुलेशन, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, द डिमांड फॉर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस, द डिमांड आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। Then number 7 is climate, ठीक है। The climatic conditions also influence the demand, can also influence the demand, ठीक है। In high climatic conditions, cold drinks are demanded, ठीक है। जो hot climatic conditions होते हैं वहाँ पे cold drinks डिमांड करे जाते हैं। In rainy season, umbrellas are demanded, ठीक है। तो क्लाइमेट का भी रोल है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े किसके अंदर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स, कितनी किस्म की जो है डिमांड्स की टाइप्स होती हैं, ठीक है। हाँ, तो हाँ देखते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड्स, दैट इज दे आर नंबर 1 प्राइस डिमांड, नंबर 2 इनकम डिमांड, नंबर 3 क्रॉस डिमांड, ठीक है। फर्स्ट वन इज प्राइस डिमांड। हाँ, प्राइस डिमांड एक्सप्लेन्स द relationship between the price of a commodity and demand for that commodity, ठीक है ना। there is an inverse relationship between price and demand, so the price demand curve slopes downwards from left to right, ठीक है। तो जैसे पहले भी देखा था कि डिमांड कर्व प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप देखना है तो एक्स एक्सिस पे लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है ना। तो देखना है जिसकी कीमत ज़्यादा होगी उसकी जो है क्वांटिटी या डिमांड कम, ठीक है। ऐसे जिसकी प्राइस कम होगी उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये हमने पढ़ा प्राइस डिमांड। देन सेकंड इज इनकम डिमांड देखते हैं आप, ठीक है। इनकम डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है। Generally, if the level of income rises, the consumer purchases more of goods, ठीक है। If the level of income decreases, he purchases less quantity goods, ठीक है। It means there is a direct proportional relationship between the income of consumer and demand of goods. So normally the income demand curve slopes upward from left to right, ठीक है। So इनकम डिमांड हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्मली इनकम डिमांड कर्व जो है ये इट विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। हाँ, ना कि डाउनवर्ड इनकम डिमांड कर्व, ठीक है। हाँ, दैट इज dx इज इक्वल टू f इंटू अंडर ब्रैकेट में लिखना है y, ठीक है। हाँ,
द इनकम डिमांड कर्व इज इन टू टाइप्स, इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स में होती है, ठीक है, इनकम डिमांड कर्व। हाँ, इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स द इनकम डिमांड कर्व ID स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सुपीरियर गुड्स मीन बेस्ट क्वालिटी गुड्स, ठीक है, कि जो सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम डिमांड कर्व होती है, ठीक है ना, वो अपवर्ड मूव कर स्लोप करेगी लेफ्ट से राइट, ठीक है। सुपीरियर गुड्स जो है वो बेस्ट, सुपीरियर गुड्स मीन्स बेस्ट क्वालिटी गुड्स, ठीक है। इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक है, इंफीरियर गुड्स के केस में द इनकम डिमांड ID स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इंफीरियर गुड्स मीन्स लेस क्वालिटी गुड्स, ठीक है। इंफीरियर गुड्स के केस में जो ID स्लोप है, ठीक है ना, ये वाला इनकम डिमांड कर्व वाला, ठीक है ना, इट विल स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंफीरियर गुड्स का मतलब होता है लेस क्वालिटी गुड्स, ठीक है। हाँ, तो हाँ, तो आप ये कर्व देख भी सकते हो कि मतलब कि जो इंफीरियर क्वालिटी वाले चीज़ें, ठीक है ना, उनका जो है ये कर्व डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और जो सुपीरियर वाली हैं इनकी जो है वो अपवर्ड मूव करेगी ये कर्व, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इनकम डिमांड वाले में, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 पे देखते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। क्रॉस डिमांड क्या होता है? Cross demand shows the relationship between the price of one commodity and demand for another commodity, ठीक है। It means the demand for one commodity not only depend upon its prices, but also the prices of its substitute goods and complementary goods, ठीक है। So dx is equal to f under bracket py, ठीक है। The cross demand curve is of two types, ठीक है। It is upward from left to right in the case of substitute goods and its slope downwards from left to right in the case of complementary goods, ठीक है। तो क्रॉस डिमांड कर्व जो है ये भी दो किस्म की है, ठीक है ना। हाँ, कि जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस आएगा तब ये लेफ्ट से राइट में अपवर्ड मूव करेगी, और अगर जो है ये इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में तो इसका स्लोप जो है ये लेफ्ट से राइट में डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, क्रॉस डिमांड कर्व। नाउ अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स, हाँ, if one good is used in the place of another, if one good is used, good means सामान वगैरह, ठीक है ना। if one good is used in the place of other goods to satisfy the same want, they are called substitute goods, ठीक है। for example tea and coffee, pen and pencil, etc, ठीक है। in the case of substitute goods there is a direct proportional relationship between the price of one commodity and demand for another commodity, ठीक है। so the cross demand curve CD in this case slope upward from left to right, तो इस केस में जो है क्रॉस डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हाँ, तो ये हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स का केस। अब हम देखेंगे, ठीक है ना, इसी सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में ये कर्व जो है ये लेफ्ट से राइट में अपवर्ड जाएगी, ये याद रखना सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। देन नेक्स्ट इज कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री गुड्स देखते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, ठीक। कम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ, इफ टू और मोर गुड्स आर यूज्ड जॉइंटली टू सेटिस्फाई द सिंगल वांट और सिंगल डिज़ायर, दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। हाँ, एग्जांपल के तौर पर फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर, टी पाउडर एट्सेट्रा आर कम्प्लीमेंट्री फॉर टी, ठीक है। हाँ, क्योंकि चाय में मिल्क, शुगर, टी पाउडर सब कुछ पड़ता है, ठीक है, ये कम्प्लीमेंट्री टी के लिए, ठीक। देन हाँ, then cement, bricks
iron etc. are complementary for construction work. ठीक है. In this case of complementary, there is an inverse relationship between the price of one commodity and demand for another commodities. ठीक है. So CD complementary goods जो हैं इन दिस केस स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो इसलिए जो है कम्प्लीमेंट्री हाँ कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो डिमांड है ये जो है ये डाउनवर्ड जाती है लेफ्ट से राइट की तरफ. ठीक है. हाँ, लेकिन सब्स्टिट्यूट केस वाले केस में ये अपवर्ड मूव करती थी ना, ये डिमांड कर्व सीडी होता है डिमांड कर्व. ठीक है. लेफ्ट से राइट की तरफ अपवर्ड करती थी सब्स्टिट्यूट के केस में, लेकिन कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ये सीडी जो है ये डाउनवर्ड मूव करती है. ठीक है ना. हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज चेंजेस इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ठीक है. चेंजेस इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ठीक है. हाँ, if there is a change in the determinants of a demand that needs to the change in demand. ठीक है ना. These changes in demand are of two types. Number one, extension and contraction of demand. ठीक है. Number second is increase and decrease of demand. ठीक है. First is extension and contraction of demand. ठीक है ना. When all other things remain constant, if there is a change in the price that leads to change in demand. ठीक है ना. हाँ, these changes in demand are called extension and contraction demand. ठीक है. when the price is decreased, जब प्राइस घटती है, the demand is extended. when the price is increased, the demand is contracted. ठीक है. तो मतलब कि जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है ना. और जब जो है डिमांड इंक्रीज और जब प्राइस जो इंक्रीज होती है डिमांड जो है कंट्रैक्ट हो जाती है. टू एक्सप्लेन एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड अ सिंगल डिमांड कर्व सी डी इज इनफ. ठीक है. हाँ, एक्स ये डिमांड कर्व एक बनाना है. एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस. ठीक है. डिमांड में लिख देना M2 M एंड M1. ठीक है ना. हाँ, M2 जो है इसकी वैल्यू कम है, M1 की ज़्यादा. ठीक है ना. इसी तरह प्राइस का P1 P एंड P2. ठीक है, ऐसे बनाना है. तो ये आप देख सकते हो ये डाउनवर्ड ही आ रही है कर्व. ठीक है ना. तो ये हो गया एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है ना. उसके बाद हम नंबर सेकंड पे देखते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. ठीक है. इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. ठीक है. इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड. ठीक है. व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, if there is a change in the other determinants that leads to change in demand, these changes in demand are called increase and decrease of demand. ठीक है. to explain increase and decrease of demand, single demand curve is not enough. ठीक है. हाँ, ऊपर वाले केस में जो एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि टू एक्सप्लेन एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड अ सिंगल कर्व इज इनफ. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड के केस में कि to explain the increase and decrease of demand, single demand curve CD is not enough. ठीक है. एक CD से काम नहीं चलेगा इसमें. ठीक है ना. तो इट मीन्स न्यू डिमांड कर्व्स आर फॉर्म्ड, कि नई डिमांड कर्व्स भी बनती हैं. ठीक है ना. पॉइंट नंबर 1 इसमें आ गया कि व्हेन द डिमांड इज इंक्रीज द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टुवर्ड्स राइट टू ओल्ड डिमांड कर्व और प्रीसीडिंग डिमांड कर्व. ठीक है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इन द सेम वे व्हेन द डिमांड इज डिक्रीज द न्यू डिमांड कर्व इज फॉर्म टुवर्ड लेफ्ट टू ओल्ड डिमांड कर्व और प्रीसीडिंग डिमांड कर्व. ठीक है ना. तो इसमें ये बना देनी है डायग्राम. एक्स एक्सिस पे डिमांड, वाई एक्सिस पे प्राइस. ठीक है ना. तो डिमांड वाली साइड में M1 M और M2 बनाना है. ठीक है ना. M1 की वैल्यू ज़्यादा है, M2 की वैल्यू कम है. ठीक है. देन इसी तरह प्राइस एक रखना है P. ठीक है ना. तो उस P से फिर एक हमने लाइन लेनी है M1 तक. ठीक है ना. इसके पॉइंट रखने सेंटर में E,
देन M2 के ऊपर जो है बराबर उसको E2 और जो M1 के बराबर है ऊपर उसको E1, ठीक है। फिर ऊपर डिमांड वाली साइड से 3 कर्व लेनी है जो इनको डायसेक्ट करेंगे, ठीक है ना, D1 एंड D2, ठीक है। तो इससे ये एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, तो इस वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, तो सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें जो इस यूनिट के बचे हुए डिमांड एनालिसिस के बचे हुए टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।